दोस्तों आज हम एडिटोरिया करंट अफेयर का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से लेके 8 तक को कवर करेंगे। ठीक है, तो 5 पहले लगा लेते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें से क्या है। पहला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 हल्के लड़ाकू विमान MK-1A की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ देश से अधिक लागत से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, किससे अधिक लागत तो 62,370 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से जो एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन दूसरा है, किस देश ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जनित सरकारी मंत्री डिएला नियुक्त की है? किस देश से किया? अल्बानिया ने। ठीक है, अल्बानिया ने किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस देश ने 2025-26 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की अध्यक्षता संभाली है? ठीक है, किस देश ने संभाली है? तो संभाली है पाकिस्तान ने। ठीक है, पाकिस्तान ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, ACME ग्रुप ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित करने के लिए IHI कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की है? किस स्थान पर किया है? तो वो किया है गोपालपुर उड़ीसा में। ठीक है, गोपालपुर उड़ीसा में, यानी ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 5 है कि नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है जो इस पद को संभालने वाली देश की पहली महिला बन गई? किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया सुशीला कार्की को। भारत के प्रधानमंत्री ने देश से अधिक लागत वाली वैराबी सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है जो आइजोल मिजोरम को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। ठीक है, किससे अधिक लागत की किया है? तो वो किया है 8,070 करोड़ रुपया से अधिक लागत। ठीक है। क्वेश्चन 7 है, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सुपरसोनिक टारगेट स्टार मिसाइल एक स्वदेशी उच्च गति वाली मिसाइल है जिसे भारत के सशस्त्र बलों के परीक्षण हेतु वास्तविक खतरों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार मिसाइल का विकास देश द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया स्टार मिसाइल का विकास? तो वो किया गया रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने लाल आईवी पौधे के घाव भरने वाले गुणों का उपयोग किया है जिसे भारतीय रूप से मूरी कुटी पचा के रूप में जाना जाता है? किस स्थान के? तो वो के जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल के। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा आंसर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ने दिल्ली मेरठ सेक्शन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की शीर्ष गति हासिल की है जिससे यह देश की सबसे तेज ट्रेन सेवा बन गई है। नमो भारत ट्रेन को निम्न में से किस कंपनी ने डिजाइन किया था? किस कंपनी ने डिजाइन किया था? आलस्टॉम ने। ठीक है, आलस्टॉम ने, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2025 जीता है? किस देश ने जीता है? तो चीन ने जीता है। निम्नलिखित में से कौन से देश स्कार्बोरफ सोल पर क्षेत्रीय विवाद में शामिल है? ठीक है, कौन सा देश है? तो वो है चीन और फिलीपींस, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय नौसेना का जहाज INS विस्तार बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 XPR-25 में भाग लेगा। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो सिंगापुर के द्वारा। डी होगा इसका सही आंसर। एर्रा मिट्टी डिब्बालू यानी लाल रेत की टीले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। एर्रा मिट्टी
डिब्बालू निम्न में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया? किस स्थान पर किया है? तो वो क्या है? पूर्णिया में। ठीक है। भारतीय नौसेना ने अपनी नवीनतम नौसैनिक अड्डा INS अरावली निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया है? तो वो किया है जयपुर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उद्देश्य ऊर्जा तटस्थता और शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्यों के प्रति DRDO की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है और साथ ही अपनी प्रयोगशालाओं में हरित ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना है। ठीक है। किस कंपनी के साथ किया है? तो वो किया है भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से किसने इन कंप्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक का संपादन किया? किसने किया है? तो क्या है? एस मुरलीधर ने। ये होगा इसका आंसर। चाइनालिसिस के 2025 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 तक क्रिप्टो करेंसी अपनाने में अग्रणी देश के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया? किस देश ने किया है? तो वो किया है भारत ने। केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? किस शहर में किया है? तो वो किया है अहमदाबाद में। बी होगा इसका आंसर। 20 है, इसका हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी कि ए का हो जाएगा प्रथम, 14वां सराखोंग हथोई मणिपुर। ठीक। बी हो जाएगा तीसरा नमो लक्ष्मी योजना गुजरात। सी का दूसरा हो जाएगा हर घर छांव हर घर फल योजना। ठीक है। डी का हो जाएगा 4 पुष्कर कुंभ महोत्सव उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस कंपनी को आधिकारिक तौर पर 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया है? किस कंपनी को किया गया है? तो वो किया गया है अपोलो टायर्स लिमिटेड को। स्विट्जरलैंड में लगातार 15वें वर्ष वैश्विक नवाचार सूचकांक है GII 2025 में शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। इस सूचकांक में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो वो क्या है? 38वां स्थान। ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइज लिमिटेड AHEL ने निम्नलिखित में से किस शहर में महिलाओं के लिए एशिया का पहला समर्पित कैंसर केंद्र अपोलो एथेना का अनावरण किया? किस शहर में किया है? तो वो किया है नई दिल्ली में। क्वेश्चन 24 है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने देश भर के हवाई अड्डों पर डैश पहले शुरू की है? क्या पहले शुरू की है? यात्री सेवा दिवस। ठीक है। यात्री सेवा दिवस शुरू की है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा, स्वच्छता, सुगम्यता और डिजिटल एवं स्मार्ट सेवाओं जैसी यात्री केंद्रित सेवाओं पर केंद्रित है। ठीक है। 24 का डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, सेंट्रल जोन ने दिलीप ट्रॉफी 2025-26 का 62वां संस्करण जीता। दिलीप ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वो है क्रिकेट से। माचू पिचू जो हाल ही में दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक का दर्जा खोने के खतरे के कारण चर्चा में है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? किस देश में जो है ये स्थित है? तो पेरू में है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय तटरक्षक बल जहाज ICGS अदम्य
8 अदम्य श्रेणियों के फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला का पहला जहाज उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह पर कमीशन किया गया है। इस जहाज का डिजाइन और निर्माण निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा स्वदेशी रूप किया गया? किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बी होगा इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए डैश शीर्षक से आधिकारिक आयोजन गीत लॉन्च किया है। किस शीर्षक से किया है? तो क्या है ब्रिंग इट होम, ब्रिंग इट होम। क्वेश्चन 29 है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धनी व्यक्तियों और व्यवसायियों को आकर्षित करने के लिए गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम शुरू किया है ताकि उन्हें भारी निवेश के बदले तेज अमेरिकी निवास प्रक्रिया की पेशकश की जा सके। गोल्ड कार्ड व्यक्तियों के लिए डैश और निगमों के लिए डैश के लिए उपलब्ध है। कितने के लिए है? तो है $1 मिलियन और $2 मिलियन। ठीक है, यहाँ हो जाएगा $1 मिलियन और यहाँ हो जाएगा $2 मिलियन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से किसे 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? किसे जो है 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है मारिया कोरिना मचाडो को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? किसे किया गया है? तो वो किया गया है मोहनलाल को। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 3 बिजनेस स्कूलों में स्थान प्राप्त किया है और ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक बेस्ट बी स्कूल रैंकिंग 2025-26 में भारत के नंबर 1 के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? ठीक है, किस संस्थान ने? तो वो है भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर ने। क्वेश्चन 33 है प्रोजेक्ट विजयक ने लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। प्रोजेक्ट विजय का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? किया गया था? तो भारतीय सेना द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 34 है एक भारतीय नागरिक 1 इन 1 आउट योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम से निर्वासित होने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। इस योजना के तहत अवैध रूप से आए लोगों को स्वीकृत शरणार्थियों से बदल दिया जाता है। 1 इन 1 आउट योजना यूके और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन समझौता है? किस देश के बीच है? तो वो है फ्रांस के बीच है। निम्नलिखित में से कौन भारत में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनकर उभरा है? कौन उभरा है? तो वो है पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी। क्वेश्चन 36 है निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हुए मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इतिहास रचा है? किसने रचा है? तो वो है क्लौडिया सिनबाम ने। भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 3,689 करोड़ से लागत 3,689 करोड़ से अधिक लागत की 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजना हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 240 मेगावाट और टाटो प्रथम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 186 मेगावाट आधारित शिला रखी? ठीक है, किस राज्य में रखी है? तो वो रखी है अरुणाचल प्रदेश में। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में डैश की नियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। किसकी अनुमति के लिए? तो वो दिया है प्रवीर रंजन की अनुमति के लिए जो है गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर।
क्वेश्चन 39 है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद और 4 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और तेलंगाना के साथ 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो किए हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। डैश को 98 ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया। किसे चुना गया, किसको चुना गया है? तो वो चुना गया है होम बाउंड को। क्वेश्चन नंबर 41 है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों में नेतृत्व, नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT, IIM, एम्स, NIT और अन्य उच्च स्तरीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आदि कर्मयोगी छात्र अध्यायों का उद्घाटन किया है। डैश स्थित भगवान बिरसा मुंडा प्रकोष्ठ इस अखिल भारतीय कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, किसके लिए कार्य करेगा? तो वो करेगा IIT दिल्ली स्थित भगवान बिरसा मुंडा प्रकोष्ठ इस अखिल भारतीय कार्यक्रम के लिए जो है नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, IIT दिल्ली होगा, यानी ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई है। यह एयरबेस निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो ये है अफगानिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसने पेरिस में आयोजित 69वें में बैलोन डी और समारोह में पुरुष बैलोन डी और पुरस्कार जीता है? ठीक है, किसने? तो वो जीता है ओस्मान डेम्बेले ने। बी होगा इसका आंसर। निम्न में से किस गांव को गुजरात का चौथा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? किस गांव को किया गया है? तो वो किया है धोरडो। ठीक है, धोरडो को। क्वेश्चन 45 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व का एक भाग बेतला राष्ट्रीय उद्यान में अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित होने वाला है? ठीक है, किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व एक भाग बेतला राष्ट्रीय उद्यान अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित होने वाला किस राज्य के हैं? तो वो है झारखंड। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के पहले फ्रेट विलेज की आधारशिला रखी है, जो एक लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न परिवहन साधनों को जोड़कर सुगम और अधिक किफायती माल परिवहन सुनिश्चित करेगा। यह निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो वो है मिल्कीपुर चंदौली। ठीक, मिल्कीपुर चंदौली। क्वेश्चन नंबर 47 है, संत शिवरा लिंगत्रैया भैरप्पा का 94वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वो एक प्रसिद्ध लेखक थे। राज्य वित्त सचिवों का 35वां सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? किस शहर में आयोजित किया गया? तो मुंबई में किया गया। किस राज्य ने
स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव त्रुटियों को शीघ्र पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम जांच उपकरण लॉन्च किया। ठीक है, किस राज्य ने किया है? तो वो किया है पंजाब ने। क्वेश्चन 50 है, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारत यूके संबंधों को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लिविंग ब्रिज अवार्ड प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो इंडिया बिजनेस ग्रुप द्वारा, इंडिया बिजनेस ग्रुप द्वारा। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, इसका क्वेश्चन पहला है। 6 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि सैन्य अभ्यास 2025 और किसके बीच? ठीक है, सुपर गरुड़ शील्ड, इसका आंसर ये हो जाएगा सुपर गरुड़ शील्ड। ठीक है, इंडोनेशिया और यूएसए के बीच। अचूक प्रहार अभ्यास सेना, भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच। एसेक्स अभ्यास भारत और यूके के बीच। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है, आंसर इसका ए हो जाएगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सोरू ग्रीष्मोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया? तो हिमाचल प्रदेश में। कौन सी राज्य सरकार ने 1 से 30 सितंबर तक राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान नो हेलमेट नो फ्यूल शुरू किया है, जिसके तहत हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा? किस राज्य ने अभियान चालू किया है? तो वो किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रुपया ब्याज मुक्त ऋण, 5 लाख रुपया की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी? किस राज्य द्वारा की है? तो वो की है बिहार के द्वारा। ठीक है, बिहार सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिलाओं को अपनी चुनी हुई रोजगार गतिविधि शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में कितने रुपये प्राप्त होगी? तो 10,000 रुपया। 10,000 रुपया। हाल ही में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा फिर से जोड़ने के उद्देश्य से बाल मित्र कार्यक्रम किस स्थान पर शुरू किया गया? कहाँ पे शुरू किया गया है? तो वो किया गया है दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में। जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय ने जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक डैश का बीटा संस्करण लॉन्च किया। किसका बीटा संस्करण लॉन्च किया है? तो वो किया है आदिवाणी का। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नोएडा में मोबाइल उपकरणों के लिए भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। यह सुविधा किस कंपनी द्वारा कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड यूएसए के सहयोग से स्थापित किया? किस कंपनी द्वारा किया है? तो वो किया है ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा। क्वेश्चन 9 है कि कौन सा संगठन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया? पहला भारतीय संगठन बन गया है, तो वो है एडुकेट गर्ल्स। क्वेश्चन 10 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के लिए 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि की घोषणा की है, जिससे महिला क्रिकेट के इतिहास के सबसे अमीर टूर्नामेंट बन गया है। इस टूर्नामेंट के चैंपियन के लिए पुरस्कार राशि क्या है? तो इसके लिए चैंपियन ट्रॉफी पुरस्कार राशि जो है 4.48 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है,
केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की दूसरी राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? किस स्थान पर किया है? तो वो किया है गुवाहाटी में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शहर ने नौका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डॉक एंड डाइन पहला शुरू किया? ठीक है, पहल शुरू किया। डॉक एंड डाइन पहल जो है शुरू किया है, तो किस शहर ने किया है? तो वो किया है दुबई ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस कंपनी ने रडार डोम निर्माण के लिए रक्षा धातु कर्म अनुसंधान प्रयोगशाला DMRL हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया? किस कंपनी ने किया है? तो वो किया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में हर साल कब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर तक। 1 से 7 सितंबर तक। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेमिकॉन इंडिया 2025 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री को स्वदेशी रूप से विकसित विक्रम 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च व्हीकल ग्रेड चिप भेंट की गई। इस चिप को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया था और डैश में निर्मित किया गया था। किसमें निर्मित किया गया था? तो वो किया गया था सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ में। ठीक है, डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 16 है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनने वाला है? कौन सा बनने वाला है? तो वो है देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन 17 है, भारतीय दल ने डैश में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कुल 99 पदक हासिल करते हुए पहली बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर हासिल करके इतिहास रचा। ठीक है, भारतीय दल ने कहाँ में? ठीक है, कहाँ में किया है? तो वो किया है श्यामकेट कजाकिस्तान। ठीक है, श्यामकेट कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन सा शहर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? ठीक है, कौन सा शहर करेगा? तो वो करेगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। किस संगठन ने असम में शहरी बुनियादी ढांचे में बदलाव और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए असम शहरी क्षेत्र विकास परियोजना के तहत 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण मंजूरी की है? ठीक है, किस संगठन ने की है? तो वो की है एशियाई विकास बैंक ने। ठीक है, एशियाई विकास बैंक ने। चलिए, सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, डी सभी कथन सत्य है इसका। ठीक है, मदर मेरी कम्स टू मी अरुंधति राय, ऑपरेशन सिंधु द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान LT जनरल KGS ढिल्लो द्वारा, डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर द्वारा लिखा गया है। रिलायंस इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक समर्पित गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है? किस स्थान पर किया है? जामनगर गुजरात में। डी होगा इसका आंसर। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने जागरूकता बढ़ाने और देश भर के जो है योजना को क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत एक आउटरीच अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम है अंगीकार 2025। भारत रैंकिंग 2025 के अनुसार किस स्थान ने लगातार 7वें वर्ष समग्र श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा? ठीक है, भारत रैंकिंग 2025 के अनुसार किस स्थान ने लगातार 7वें वर्ष समग्र श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है? किस संस्थान ने बना के रखा है? तो रखा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने। सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से किस देश ने OPEC 19 नामक एक जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया? किस देश ने किया है? तो वो किया है
इजराइल ने। क्वेश्चन 25 है, भारत ने अफगान नागरिकों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना के एक भाग के रूप में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अफगान नागरिकों के लिए डैश ई छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की, जिससे छात्र भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऑनलाइन स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भाग ले सकेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, 30वीं कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 अहमदाबाद गुजरात में जो है संपन्न हुई। भारत ने कुल कितने पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो किया है 27 पदक के साथ। सॉरी इसका हो जाएगा बी 40 पदक के साथ है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विदेश मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योजनाओं पर संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ठीक है, विदेश मंत्री ने निम्नलिखित किस स्थान पर किया है? तो वो किया है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 28 है, यूक्रेन ने फ्लेमिंगो नामक एक नई क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है। इस मिसाइल को किस रक्षा कंपनी ने विकसित किया? ठीक है, किस रक्षा कंपनी ने विकसित किया है? तो वो क्या है? फायर पॉइंट ने। क्वेश्चन 29 है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन इंटरमिक्स विकसित की है, जिसने प्रीक्लिनिकल परीक्षणों में 100% सफलता दिखाई है? किस देश के वैज्ञानिक ने की है? तो वो किया है रूस के। क्वेश्चन 30 है, किस देश ने उड़ान के दौरान ईंधन भरने की क्षमता से लैस जिंगली 1 JL1 एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया? ठीक है, किस देश ने किया है? तो वो किया है चीन ने। क्वेश्चन 31 है, संस्था या देश और उसके नियुक्ति। ठीक है, 31 का हो जाएगा ए, यानी कि पहला का ए। IMF कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल, थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चारनबिराकुल, फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु, SEC के अध्यक्ष है मोहसिन नकवी। ठीक है, 32 है, सशस्त्र बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की? सशस्त्र बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की है? तो वो की है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन 33 है, कौन पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया? कौन सा बन गया है? तो वो बना है हिमाचल प्रदेश है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL ने
भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का यांत्रिक कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह बायो रिफाइनरी किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? तो ये है नुमालीगढ़ असम में। नुमालीगढ़ असम में। देश क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा देश घोस्ट शार्क नामक उन्नत अंडर वाटर स्ट्राइक ड्रोन के बेड़े फ्लीट को तैनात करके अपनी नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए तैयार किया? ठीक है, कौन सा देश किया है? तो वो किया है ऑस्ट्रेलिया ने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित फाइनल में किस देश को हराकर पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 के 12वें संस्करण खिताब जीता? ठीक है, किस देश को हराकर? तो वो है दक्षिण कोरिया को। क्वेश्चन 37 है कि किस राज्य ने भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शुरू किया? किस राज्य ने शुरू किया है? तो वो किया है असम ने। नवीनतम स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शहर माना गया? किस शहर को माना गया है? तो माना गया इंदौर को। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आई भीषण बाढ़ के बाद किसके तहत बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों का नेतृत्व किया? ठीक, किसके तहत किया है? तो वो किया है ऑपरेशन राहत के तहत। क्वेश्चन 40 है, अरुणाचल प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना पहला सूर्योदय महोत्सव आयोजित करने वाला? किस स्थान पर करने वाला है? तो करने वाला है डोंग एंजॉ पर। क्वेश्चन 41 है, ऑस्ट्रेलिया की डेकिन यूनिवर्सिटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करेगा? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी भारत के किस राज्य में जो करेगा? तो वो करेगा तेलंगाना में। फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्थान को भारत में शीर्ष संस्थान का दर्जा दिया गया है और वैश्विक स्तर पर 28वां स्थान प्राप्त हुआ? किस संस्थान को दिया है? तो वो दिया है IIM बंगलोर को। क्वेश्चन 43 है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस स्थान पर भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस स्थान पर भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया? किस स्थान पर किया है? तो अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी में। भारत सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्पल फीस्ट 2025 का आयोजन किया? ठीक है, निम्नलिखित किस विश्वविद्यालय से किया है? तो वो किया है MIT यूनिवर्सिटी नोएडा से। भारतीय सेना ने आधुनिक सामरिक अभियानों में ड्रोन तकनीक के उपयोग को प्रमाणित करने के उद्देश्य से एक प्रमुख क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम क्या है? इस अभ्यास का नाम क्या है? तो वो है अभ्यास सियोम प्रहार। क्वेश्चन 46 है, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 के अनुसार स्विट्जरलैंड ने लगातार 10वें वर्ष प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता
में शीर्ष स्थान बरकरार रखा। इस सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान जो है वो है 63वां। ठीक है। किस कंपनी ने अपने 4th जनरेशन जैन 4 उपग्रह के प्रक्षेपण की घोषणा की है, जो 16 सेंटीमीटर तक रेजोल्यूशन और 400 किलोमीटर के विस्तार उच्च रेजोल्यूशन कवरेज क्षेत्र के साथ दुनिया की सबसे अधिक फिडेलिटी वाली वाणिज्यिक सिंथेटिक एपर्चर रडार इमेजरी प्रदान कर सकता है। ठीक है। किस कंपनी ने किया है? तो वो किया है ICI। ठीक है, ICI। क्वेश्चन 48 है, किसे भारत के आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया। ठीक है। किसे किया गया है? तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। क्वेश्चन 49 है, भारत सरकार ने किस देश के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और समुद्री सुरक्षा क्षेत्रों में लगभग 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की? किस देश के लिए की है? तो वो किया है मॉरिशस के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के प्रधानमंत्री ने पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इस प्लेटफॉर्म का जो है नाम है ज्ञान भारतम पोर्टल। चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को लगा लेते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें है मिलान करने वाला, जिसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यानी विश्व शेर दिवस है। विश्व शेर दिवस जो है 10 अगस्त को मनाते हैं। विश्व शेर दिवस जो है 10 अगस्त। ठीक है, 10 अगस्त को है। ठीक है। दूसरा है आयुर्वेद दिवस जो है 23 सितंबर। फुटबॉल विश्व दिवस। ठीक है, विश्व फुटबॉल दिवस जो है 25 मई है। और समर्पण दिवस जो है 11 फरवरी है। ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है, कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में देश की प्रीमियम वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच का निर्माण करेगी? कौन सी कंपनी करेगी? तो वो करेगी BEML लिमिटेड। क्वेश्चन तीसरा है, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए समर्पित भारत के एक प्रमुख सुरक्षा बल विशेष सुरक्षा समूह यानी SPG में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी? कौन बनी है? तो वो बनी है अदासो कपेसा। सांख्यिकी क्वेश्चन नंबर 4 है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए नए आधार वर्ष के रूप में जो है डैश प्रतिष्ठित किया है? किसे प्रतिष्ठित किया इनमें से? तो वो किया है 2022-23। ठीक है, 2022-23 को। भारतीय रेलवे ने चंदौली उत्तर प्रदेश के गढ़वा झारखंड तक एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है, जो 5 घंटे 10 मिनट में 209 किलोमीटर दूरी तय करेगी। इस ट्रेन का नाम क्या है? तो इस ट्रेन का जो है नाम है तो वो है रुद्रस्त्र। किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में विक्रम-1 लॉन्च वाहन के पहले चरण कलम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का पहला स्टैटिक टेस्ट किया? ठीक है, किस कंपनी ने किया है? तो वो किया है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने। स्काई रूट
एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने। क्वेश्चन 7 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सीमा पार से मादक पदार्थ की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अक नामक एक नया ड्रोन रोधी सिस्टम शुरू किया है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? तो वो किया है पंजाब ने। ठीक है, पंजाब ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, औसत कथन का चयन करें और कूट की सहायता में उत्तर दे। ठीक है, इनमें से कौन सा औसत है? ठीक है, इनमें से कोई जो है गलत नहीं है, सब सही है। द सीईओ माइंडसेट शिव कुमार, द मैन हु फीड इंडिया प्रियंबदा जय कुमार, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स डी वाई चंद्रचूड़, सक्सेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ इंडिया संजय बारू द्वारा लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य सरकार ने वैश्विक क्षमता केंद्र की स्थापना में तेजी लाने के लिए एक नया एस ऑफ डूइंग बिजनेस सेल कैटालाइस्ट लॉन्च किया? ठीक है, किस राज्य सरकार ने जो है वो क्या है? तो क्या है? कर्नाटक ने। ठीक है, कर्नाटक ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार फिर से देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने वैश्विक क्षमता केंद्रों की स्थापना में तेजी लाने के लिए एक नया एस ऑफ डूइंग बिजनेस सेल कैटालिस्ट लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो वो कर्नाटक ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए उड़ीसा के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है माधुरी दीक्षित को। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मुंबई किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोलने वाला है? किस देश में अपना अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोलने वाला है? तो वो खोलने वाला है जापान में। ठीक है, एलटीआई मेंट्री और लार्सन एंड टोब्रो एलएनटी ने आंध्र प्रदेश सरकार और किसके साथ मिलकर अमरावती क्वांटम वैली विकसित करने के लिए सहयोग किया है, जो आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला समर्पित क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र है? किसके साथ मिलकर किया है? तो वो क्या है? आईबीएम के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि केंद्र रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में वार्षिक रक्षा उत्पादन दर बढ़कर कितने रुपया सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया? कितने रुपया सर्वकालिक उच्च स्तर पर जो है वो पहुंच गया है? तो वो पहुंचा है 1,50,590 करोड़ रुपया। क्वेश्चन नंबर 14 है, संसद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पारित किया गया है। इस विधेयक में खेल संबंधी विवादों के निपटारे के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है। इस न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और दूसरा सदस्य होंगे, और एक अध्यक्ष और कितने सदस्य यानी होंगे? तो 2 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। ठीक है, क्वेश्चन 15 है, असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडों की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए एक बड़े अवैध शिकार विरोधी अभियान डैश की सफलता की सराहना की है। ठीक है, किस के अभियान की? तो ऑपरेशन फाल्कन की। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 16 है कि श्रीनगर में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के शुभंकर को अनावरण किया गया। इस शुभंकर का नाम क्या है? तो वो है हिमालयन किंगफिशर। क्वेश्चन 17 है, किस कंपनी ने प्रोजेक्ट ईरे नामक एक अभूतपूर्व स्वायत्त एआई एजेंट की घोषणा की है, जो मानव सहायता के बिना दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर की रिवर्स इंजीनियरिंग और पहचान कर सकता है, जो साइबर सुरक्षा बचाव के संचालन में एक
महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। ठीक है, किस कंपनी ने किया? तो वो किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। क्वेश्चन 18 है, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम ने राज्य में आने वाली और जाने वाली पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया है? किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया है? तो मिजोरम के साथ। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नए नियोजित युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 तक और नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी 3,000 प्रति माह तक प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यह योजना किसके द्वारा संचालित है? तो ये योजना जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन 20 है, किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों को जेपी सेनानी योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन को दुगुनी कर रही है? किस राज्य सरकार ने किया है? तो वो किया है बिहार ने। कौन वित्तीय वर्ष 2025 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का सबसे अधिक वेतन पाने वाले शीर्ष कार्यकारी अधिकारी बनकर उभरा? कौन उभरा है? तो वो है राजीव जैन। ठीक है, राजीव जैन। 22 से मिलान करने वाला योजना और राज्य 22 का हो जाएगा सी। बाईस का होगा सी, देख लेते हैं। यानी ए का 1 लगातार होगा। गौधाम योजना छत्तीसगढ़, श्रमश्री योजना पश्चिम बंगाल, श्रमिक विशेषा योजना गुजरात और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार के राज्य के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का उद्घाटन किया, जिसे लगभग कितने रुपए की लागत से विकसित किया गया? कितने रुपए की लागत से विकसित किया गया है? तो 5,360 करोड़ रुपए के। ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 2025 की रिपोर्ट में डैश को दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब का खिताब दिया गया। किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है रियल मैड्रिड को। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विकास ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई लेनदेन अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार यूपीआई लेनदेन में शीर्ष राज्य है। शीर्ष राज्य कौन सा है? वो है महाराष्ट्र। भारत के प्रधानमंत्री ने मिशन डैश के शुभारंभ की घोषणा की है, जो स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिकों प्रतिष्ठानों की रक्षा करना और किसी भी दुश्मन के खतरे का निर्णायक जवाब देना। ठीक है, किसके है? तो वो है सुदर्शन चक्र। ठीक है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने मिशन सुदर्शन चक्र शुभारंभ की घोषणा की है। ठीक है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 27 है, लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है। ये विधेयक निम्न में से किस स्थान पर भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव करता है? किस स्थान पर करता है? तो वो करता है गुवाहाटी असम। ठीक है, गुवाहाटी असम में। क्वेश्चन 28 है, कौन सा देश शुक्र ग्रह पर विनेरा डी मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिससे एक लैंडर, एक बैलून प्रोब और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान शामिल है? ठीक है, कौन सा देश कर रहा है? तो वो कर रहा है रूस। निम्न में से किसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया? किसे पहनाया गया है? तो पहनाया है मनिका विश्वकर्मा को। केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक 130वां 2025 पेश किया है, जिसमें प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र या राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में
गिरफ्तार और हिरासत में रखने पर पद से हटाने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार किसी मंत्री को लगातार कितने दिन तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा गया हो तो उसे पद से हटाया जाएगा। कितने दिनों तक? तो वो होगा 30 दिनों तक। किस फिल्म ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न IFFM 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार जीता है? किस फिल्म ने जीता है? तो जीता है होम बाउंड ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अग्नि 5 का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया है इनमें से कोई नहीं, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 33 है, हाल ही में किस स्थान पर भारत की ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित की गई? किस स्थान पर किया गया है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में। संसद ने ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक के अनुसार ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं प्रदान करने पर 3 साल तक की कैद और कितने तक का जुर्माना, यह दोनों हो सकते हैं। कितने तक का जुर्माना रखा गया है? तो वो रखा है 1 करोड़ का। क्वेश्चन 35 है, दिल्ली कैबिनेट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, नगर निगमों, दिल्ली छावनी बोर्ड और अन्य निकायों से संबंधित शिकायत के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इस एप्लीकेशन का नाम है दिल्ली मित्र। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पहला का 4। पहला का होगा 4। भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष विश्वास पटेल। दूसरा का 2 ही हो जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के CEO है रजित पुन्हानी। ठीक। तीसरा का सी ही हो जाएगा। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के MD है आकाश त्रिपाठी और चौथा का ए हो जाएगा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष है अजय सिंह। क्वेश्चन 37 है, किस संगठन ने धोखेबाजों के प्रति निवेशकों को आगाह करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जागरूक निवेशक सुरक्षित निवेशक अभियान शुरू किया? ठीक है, किस संगठन ने किया है? तो वो किया है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने। क्वेश्चन 38 है, किस दूरबीन ने यूरेनस के 29वें उपग्रह S 2025 U1 की खोज की है? ठीक है, किस दूरबीन ने की है? तो वो किया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। कौन सा राज्य 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वो है केरल। लोकतांत्रिक सुधार संघ ADR द्वारा हाल ही में जारी भारत के 27 विधानसभाओं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों का विश्लेषण 2025 के अनुसार निम्न कौन 931 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में उभरे? कौन उभरे हैं? तो वो है एन चंद्रबाबू नायडू। कौन सा बंदरगाह भारत में दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने या बेअसर करने की क्षमता वाला एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित करने वाला पहला बंदरगाह बनने वाला है? कौन सा बंदरगाह है? तो वो है
कांडला बंदरगाह गुजरात। 2025 IMID विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस देश ने दुनिया भर में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में जो है अपना पहला स्थान बरकरार रखा? कौन सा देश रखा है? तो वो है स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 43 है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व 1000 वर्ग सुंदरबन टाइगर रिजर्व 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक विस्तार के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने के लिए तैयार है। भारत का यह बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो यह है नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 44 है, केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की शताब्दी जयंती मनाने के लिए 3 उच्च स्तरीय समितियां बनाई है। ठीक, कौन इन तीनों समितियों के अध्यक्ष होंगे? तो इन तीनों के अध्यक्ष होंगे नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला देश में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेगा। ठीक है, कहाँ में होने वाला है? तो वो है ब्रिजटाउन बारबाडोस। ठीक है, ब्रिजटाउन बारबाडोस में। क्वेश्चन 46 है कि किसने देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण, शैक्षणिक सहयोग और अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सशस्त्र सीमा बल अलवर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, किसने किया है? तो क्या है? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर। ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर ने। MiG 21 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में 6 दशकों की सेवा के बाद सितंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाला है। यह लड़ाकू विमान किस देश द्वारा निर्मित किया गया है? तो वो किया गया है रूस के द्वारा। कौन सा देश अगस्त 2025 में फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करके आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस IBCA में शामिल हो गया? ठीक है, कौन सा देश हुआ है? तो वो हुआ है नेपाल। चलिए मिलान करना है। हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र को देश के सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए 11 सप्ताह का मिशन शुरू किया है। इस मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम क्या है? तो वो है स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभियान। क्वेश्चन 50 है, किसे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसे किया गया है? तो वो किया गया है राजीव रंजन को। चलिए दोस्तों, अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के बारे में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का जो है चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, यानी कि तीनों इसमें जो है सही है। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया गया। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक PV सिंधु और शरद कमल थे। पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक के साथ 71वां स्थान रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं जो एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, डिजिटल व्यापार, दूरसंचार, वित्तीय और व्यावसायिक सेवाएं, श्रम गतिशीलता,
श्रम गतिशीलता और बौद्धिक संपदा जैसे क्षेत्र शामिल है। ठीक है, किस देश के साथ किया है? तो वो किया है यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूके के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गीतांजलि श्री को उनकी पुस्तक वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुस्तक का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद निम्न में से किसने किया है? तो किया है डेजी रॉकवेल ने। क्वेश्चन 4 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का 14वां संस्करण राजस्थान के जोधपुर में आयोजित होने वाला है। भारत यह अभ्यास निम्न में से किस देश के साथ करेगा? तो सिंगापुर के साथ करेगा। क्वेश्चन 5 है, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र निम्न में से किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। क्वेश्चन 6, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार की खरीद हेतु निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ जो है 2000 करोड़ रुपए का अनुबंधन किया? किस कंपनी के साथ किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ किया है। क्वेश्चन 7 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में कारगिल सौर वाटिका की स्थापना की घोषणा की है? किस राज्य या केंद्र सरकार ने किया है? तो वो किया राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान ने। क्वेश्चन 8 है, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित कला उत्सव 2025 आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम के दूसरे संस्करण में पारंपरिक स्वदेशी भित्तिचित्र सोराई कला का प्रदर्शन किया गया। यह कला मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो वो है झारखंड से। ठीक है। क्वेश्चन 9 है, नाहिद दूरसंचार उपग्रह को 500 किलोमीटर की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। यह उपग्रह किस देश से संबंधित है? नाहिद दूरदर्शन, तो वो है ईरान से। निम्नलिखित में से किन देशों ने द्विपक्षीय परमाणु संचालित पनडुब्बी साझेदारी और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए? किन देशों ने किया है? तो वो किया है ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने। क्वेश्चन 11 है, तो 11 को हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, मतलब चेरोवा उत्सव मणिपुर, खुबानी फूल उत्सव लद्दाख, जात्रा उत्सव त्रिपुरा, खोंगजोम उत्सव जो है मणिपुर। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ठीक के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? किसने किया है? तो वो किया है निर्मल मिंडा ने। भारतीय ओलंपिक संघ ने निम्नलिखित में से किसे अपना पूर्वकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकार नियुक्त किया है? भारतीय ओलंपिक संघ ने निम्नलिखित में से किसे अपना पूर्वकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्त किया है? किसे किया है? तो वो क्या है रघुराम अय्यर को। निम्नलिखित में से कौन सा देश 31 दिसंबर 2026 से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को से हट जाएगा? कौन सा देश हट जाएगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किसे संसदीय लोकतंत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित
संसद रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? किसे सम्मानित नहीं किया गया है? तो मनोज कुमार झा को, मनोज कुमार झा को। अमेरिका स्थित डेटा एनालिटिक्स, अमेरिका स्थित डेटा एनालिटिक्स फर्म द्वारा हाल ही में किए गए एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बनकर उभरा? कौन उभरा है? तो वो है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत अब बिहार सरकार में पंजीकृत सभी पात्र सेवानिवृत्त को प्रति माह कितना रुपया मिलेगा? फिर से देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत अब बिहार सरकार में पंजीकृत सभी पात्र सेवानिवृत्त को प्रति माह कितना रुपया मिलेगा? कितना रुपया मिलेगा? तो 15,000 रुपया। क्वेश्चन 18 है, निम्न में से कौन जॉर्जिया में आयोजित महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? कौन बन गई है? तो वो है दिव्या देशमुख, दिव्या देशमुख। क्वेश्चन 19 है, भारत के प्रधानमंत्री ने ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की है। ज्ञान भारतम मिशन को भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और संवर्धन हेतु कुल कितने रुपया आवंटन के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च किया? कितने रुपया के साथ किया है? तो वो क्या है? 482.85 करोड़ रुपया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 166वें आयकर दिवस 24 जुलाई के अवसर पर नए आयकर शुभंकर डैश का अनावरण किया। किसका अनावरण किया है? तो वो क्या है? मधुकर का। ठीक है, मधुकर का। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है? किसे किया है? तो वो क्या है? अनुराधा ठाकुर को, अनुराधा ठाकुर को। वर्ष 2024-25 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग के बारे में औसत्य कथन चयन करें। कौन सा इसमें जो है औसत्य है? तो वो है डी नंबर। ठीक है, वारंगल चपाता मिर्च आंध्र प्रदेश, ये गलत है। ठीक है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस कंपनी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में भारत के पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रणोदन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? किस कंपनी ने किया है? तो वो क्या है? स्टारडोर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने, स्टारडोर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने जुलाई 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व आर्थिक परिदृश्य के रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025-26 और 26-27 दोनों में औसतन कितने की दर बढ़ाने के अनुमान, कितने की दर जो है बढ़ाने की अनुमान है? तो 6.4%। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से किसे सशस्त्र सीमा बल महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया? किसे किया गया है? तो किया गया संजय सिंघाल को। ठीक है, संजय सिंघाल को। भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस चिकित्सा स्नातक और शल्य चिकित्सा स्नातक कॉलेज बनने जा रहा है। पहला कौन सा है? कहाँ बनने जा रहा है? तो वो बनेगा जबलपुर में, जबलपुर में। क्वेश्चन 27 है, भारत के प्रधानमंत्री ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात 27 जुलाई में पैठनी साड़ियों की पारंपरिक शिल्पकला की प्रशंसा की। ये साड़ियां निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? किस
राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। सत्य कथन का चयन करें, इनमें से कौन सा सही है? तो 28 का हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 सही है। कृषि समृद्धि योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। वीर परिवार सहायता योजना 2025 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया है। सेतु बंध विद्वान योजना केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली का पहल है। ठीक है, ये तीनों सही है। क्वेश्चन 29 है, भगवान बुद्ध से जुड़े माने जाने वाले पवित्र पिपरहवा अवशेष भारत वापस लाए गए। यह महत्वपूर्ण प्रत्यावर्तन भारत सरकार और किसके बीच उल्लेखनीय सार्वजनिक निजी सहयोग से संबंधित है? किसके बीच है संभव हुआ है? तो ये हुआ है गोदरेज इंडस्ट्रीज समूह के बीच। गोदरेज इंडस्ट्रीज समूह के बीच। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसने महिलाओं और बच्चों की तस्करी और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए राष्ट्रीय महिला उप आयोग के साथ एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया? किसने किया है? तो वो किया है रेलवे सुरक्षा बल ने। रेलवे सुरक्षा बल ने। क्वेश्चन 31 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र 2021-22 से 25-26 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कुल 6,520 करोड़ का परिव्यय को मंजूरी दी है। PMKSY के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो सी हो जाएगा। इसका कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 32 है, राजस्थान के किस जिले के रातडिया डेयरी में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सिंधु सभ्यता अवशेष खोजे गए? ठीक है, किस जिले में खोजे गए हैं? तो वो खोजे गए जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में। क्वेश्चन 33 है, प्रोजेक्ट 17A का पहला फ्रिगेट हिमगिरी भारतीय नौसेना को सौंपा गया। हिमगिरी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो किया गया गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 34 है, बदमना गांव में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम आंगनबाड़ी का उद्घाटन किया गया। यह गांव किस स्थान पर स्थित है? यह गांव किस स्थान पर जो है स्थित है? तो वो है नागपुर महाराष्ट्र में। भारत और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने कर्नाटक के कोलार की एक महिला में एक नया अत्यंत दुर्लभ मानव रक्त समूह खोजा है, जिसका नाम है, इसका नाम क्या है? तो वो है CRIB। किसे वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया? किसे किया गया है? तो शाहरुख खान को। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 574 किलोमीटर बढ़ जाएगा। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत कितनी है? इसकी लागत तो वो है 11,169 करोड़ रुपया। निम्नलिखित में से कौन द मैन हु बिकम सिनेमा दिलीप कुमार नामक पुस्तक लिखा है? ठीक है, किसने लिखा है? तो वो लिखा है अशोक चोपड़ा ने। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया है? तो कांडला में। क्वेश्चन 40 है, गबरी नृत्य
गबरी नृत्य ऊर्जावान आदिवासी लोक नाटक जो देवी अम्बा और राक्षस भीमबाल के बीच ब्रह्मांडीय युद्ध को दर्शाता है। निम्न में से किस राज्य में भील समुदाय के सदस्यों द्वारा नहीं किया जाता है? किस राज्य में नहीं किया जाता है? तो वो राजस्थान में। कौन सा कथन जो है इसमें असत्य है? इनमें से कौन सा असत्य है? तो सभी कथन जो है सत्य है। ठीक है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 से विजय शर्मा का निधन हो गया। वे किस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौते के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे? किस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौते के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे? वो थे क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के। क्वेश्चन 43 निम्नलिखित में से कौन उपन्यास द लॉन लाइन्स ऑफ सोनिया एंड सन्नी के लेखक है जिसे 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया? कौन है? तो वो है किरण देसाई। किरण देसाई। किस देश का क्रिशेनिकोव ज्वालामुखी 600 वर्षों में पहली बार फटा? किस देश का फटा है? तो वो है रूस का। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 107वां सदस्य बना? कौन बना है? कौन सा देश बना है? तो वो है मोल्दोवा। क्वेश्चन 46 है 500 किलोवाट के रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने के बाद निम्न में से कौन सी विधानसभा भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा बन गई? कौन सी विधानसभा बन गई? तो वो है दिल्ली। भारत ने 2025-26 नामांकन चक्र के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए किस धरोहर को आधिकारिक रूप से नामित किया? किस धरोहर को किया है? तो वो क्या है? सारनाथ वाराणसी को। ठीक है, सारनाथ वाराणसी को। अटल नवाचार मिशन और किसने भारत के अटल नवाचार और किसने यानी भाषणी, इसका डी होगा आंसर। अटल नवाचार मिशन और भाषणी ने भारत के नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानीय भाषा में नवाचार को बढ़ावा देने और भाषा समावेशित को बढ़ाने के उद्देश्य से एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा गांव राज्य समर्थित पायलट परियोजना के तहत भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव बनने के लिए तैयार है जिसका उद्देश्य ग्रामीण जीवन में अत्याधुनिक तकनीकों की एकीकृत करना है? ठीक है, कौन सा गांव बन गया है? तो वो है सतनावरी नागपुर। 50 का सही सलामित करना है। इसका हो जाएगा सी। ठीक है, ए का हो जाएगा 4 आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को। बी का हो जाएगा 3 महिला शिक्षक दिवस है 3 जनवरी को। सी का हो जाएगा 2 विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को और नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है।